कैसे हो दोस्तों। माय रियल टॉक शो 2.0 में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कुछ चंद पॉइंट्स पर, जिसमें पहला पॉइंट है कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता के दौरान उसने ये एडमिट कर लिया कि जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको वो बता रहे थे कि लॉन्ड्री में आग लगने की वजह से हमें उसे हटाना पड़ा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में से निकालना पड़ा, तो आज उन्होंने बाकायदा ये मान लिया है कि अब वो हमारा हिट हुआ है और 7 डिफरेंट एंगल से उसको हिट किया गया है। दोस्तों एक नहीं 7 डिफरेंट एंगल से उसको हिट किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि चारों ओर से उसको घेर कर ऐसा हमला किया गया है कि बिल्कुल ही नष्ट हो गया है दोस्तों। तो उन्होंने कहा कि अब इसको तो हमें आउट ऑफ सर्विस करना पड़ रहा है। तकरीबन वो बता रहे हैं कि 5 साल उसको ठीक होने में लगेंगे। हालांकि अब वो उसका ज़माना लग गया है दोस्तों। 5 साल तो 5 साल और थोड़ी चलेगी, उससे पहले ख़त्म हो जाएगी। और चलेगी भी तो कब वो ठीक होगा या सर्विस में आगा, तब तक तो कौन से वेपन आ लेंगे। तो अब वो तो सर्विस आउट हो गया दोस्तों। और उस पर 70 या 80, 90, 100 तक जहाज आते थे, जो फाइटर प्लेन्स हैं, 100 तक की कैपेसिटी थी उसकी। तो वो आउट ऑफ सर्विस हो गया। देखो दोस्तों, इनके झूठ बोलने की हद है। पहले बताते थे कि नहीं वो हिट नहीं हुआ है, हमें खुद ब खुद ऐसे ऐसे, और अब वो हिट हो गया। तो अब ये इससे खुद ब खुद ही एडमिट हो गया है ट्रम्प से। ये ट्रम्प बड़बोला है दोस्तों, इसलिए इसने ऐसी बड़बोलेपन में अपनी पहले सेकी मार दी और अब ऐसे ही करके इसने ये एडमिट भी कर लेता। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये कभी कभी ऐसे ही बोलते बोलते कोई चीज़ भी एडमिट कर लेता है। इसको कुछ भी लेना देना नहीं है इस चीज़ से कि हमारी नाक कटेगी क्या कटेगी, लेकिन ये एडमिट कर लेता है। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि अब इन्होंने जो ईरान पर हमला किया है दोस्तों, जो इन्होंने ईरान पर हमला किया है, उस हमले की वजह से अब इस जंग में यमन उतर आया है। यमन के जो अंसारुल्लाह हैं, हूती विद्रोही जो हैं, वो उतर आए हैं। और आपको तो पता है पहले उन्होंने रेड सी को ब्लॉक कर दिया था, अब वो दोबारा भी ब्लॉक कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तेल की जो कीमतें हैं 100 रुपये प्रति डॉलर से 100 रुपये प्रति बैरल से अब ये 150 रुपये प्रति बैरल जाने वाली हैं दोस्तों। तेल बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। ये ईरान पर इन्होंने जो हमला किया है दोस्तों, हमने आपको पहली वीडियो में बताया था, ये जो इन्होंने हमला किया दोस्तों, तो अब ये 150 रुपये प्रति बैरल पर पहुंचने जा रहा है दोस्तों तेल। आप यकीन नहीं करोगे पर ये हो चुका है। अब ये बढ़ेगा, देखना दोस्तों। अब ये ट्रम्प के बंडलबाजी मारने से रुकेगा नहीं दोस्तों। ये तेल ऐसे नहीं रुकता दोस्तों। बंडलबाजी मारने से तेल नहीं रुकता कि आज बंडल मार दिया। अब कब तक ये यकीन करेगी दुनिया के। ट्रम्प मैं कह रहा था मैं 10 दिन लो अटैक नहीं करूँगा, लेकिन उसने अटैक कर दिया। तो दोस्तों अब मैं आपको तीसरी जानकारी बता देता हूँ दोस्तों। अब जो सीक्रेट सर्विस ने जो गुप्त रिपोर्ट जो आ रही है, सूचना ये आ रही है कि जो इस युद्ध में जो इजराइल ने तो फंसाया ही फंसाया है इसको, ट्रम्प को, लेकिन दोस्तों इस युद्ध में ट्रम्प को यूरोप ने भी फंसाया है। क्योंकि यूरोप ने देखो ऐसे फंसाया है, पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि ईस्टर्न हेमिस्फेयर को छोड़कर अब वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में जाने वाला है डोनाल्ड ट्रम्प। और उसने कहा था मैं ग्रीनलैंड में कब्जा करूँगा, कनाडा में कब्जा करूँगा। तो दोस्तों यूरोप नहीं चाहता था कि इसे ये ईस्टर्न में छोड़कर वेस्टर्न पार्ट में आए। तो इसलिए उसने अब ये ईरान के खिलाफ इसको सहज में कह दिया कि हाँ तुम जंग करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अब जब ये जंग में आ गया, जंग में फंस गया, उनकी तो औकात नहीं थी कि जंग लड़ ले अमेरिका से, उसे ना बोल दे ट्रम्प को। लेकिन उनके लीडर की किसी की भी औकात नहीं थी। लेकिन अब ये इस जंग में इसने यूरोप ने भी फंसा दिया। यूरोप ने धोखा दे दिया दोस्तों उसको। यूरोप ने बोला, मुँह पर बोला ट्रम्प के। अब हम इंतजार, G7 की भी मीटिंग हुई थी, उसमें उसने कह दिया उन यूरोप के लीडर्स ने कि हाँ ठीक है, हम बात कर ले, 1 महीने बाद हम तुझे बताते हैं कि हम तेरा साथ देंगे नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये मुंह पर ही मना है कि हम तेरा साथ नहीं देंगे। तो अब ये इस जंग में फंस गया है। उन्हें पता है इतना कमज़ोर होकर निकलेगा तो कितना कमज़ोर होकर निकलेगा कि कहीं जंग ही नहीं कर पाएगा दुनिया में। उन्होंने इसे ईरान की जंग में फंसा दिया दोस्तों। तो ये दोस्तों सीक्रेट सर्विस जो होती हैं, ये ऐसी काम करती हैं, ना एक हथियार चलाया ना कुछ, सीधा डोनाल्ड ट्रम्प को दूसरी जंग में फंसा दिया। वो ईस्टर्न पार्ट छोड़ कर वेस्टर्न हेमिस्फेयर में जाने वाला था उसने। अब तू जंग कर पहले ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, वेस्टर्न में तो बाद में जा। और दोस्तों चौथा पॉइंट आपको बताते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में तो ईरान ने टोल टैक्स लगा दिया दोस्तों। जो उसका आइलैंड है ना दोस्तों, जो उसके 15 किलोमीटर दूर बॉर्डर से, उसका बीच में एक समुद्र में छोटा सा आइलैंड है, उस आइलैंड पर उसने टोल टैक्स बना दिया। अब उसने कहा है कि जो उधर से जाएगा दूसरे रास्ते से, उस पर बम मारेंगे। जो इधर से आएगा उससे हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, वो भी चाइना की करेंसी में, डॉलर में नहीं लेंगे दोस्तों। हाँ, डॉलर में मना कर दिया दोस्तों उन्होंने टैक्स लेने से। उन्होंने कहा है हम टैक्स लेंगे, लेकिन टैक्स लेंगे चाइना की करेंसी में। तो वो तो कह रहे हैं चले जाओ, लेकिन टैक्स दे कर चले जाओ। इस जंग का जो खर्चा है वो सारा खर्चा वो स्टेट ऑफ, ये तो बहुत अच्छी लॉटरी निकल गई दोस्तों ईरान की।
ईरान आज तक भी कभी बाहर से वो पैसे नहीं कमा पाया। वो तो घर में उसको तो पूरी पाबंदी लगी हुई थी। वो कहाँ इस जंग में, वो तो पहले भी हालत जंग में ही था। उसको तो बाहर से कोई कारोबार ही नहीं करना था, कोई कारोबार वो करता नहीं था, कोई उसे कोई माल नहीं खरीदता था, कोई माल नहीं बेचता था, तो उस पर तो पूरी पाबंदी लगी हुई थी। लेकिन अब उसको फ़ायदा हो गया दोस्तों इस जंग से। अब इस जंग से इतना फ़ायदा हो गया, अब उसने अपनी आमदन के जरिए ढूंढ लिए। उसने स्टेट ऑफ होर्मुज में अटैक कर ये अटैक अमेरिका पर कर उसने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर लिया। अब उसने कहा कि यहाँ को जो जाएगा टैक्स दे के जाएगा। अब उसको इतना पैसा आएगा दोस्तों, टेंशन ना लो, 1 साल में बहुत पैसा आएगा उसके पास, जिससे वो सब काम करेगा। ये जो टैक्स लगाया है ये भी उसे बहुत पैसा देगा कमा कर। ये अमेरिका जितना नुकसान कराया है, जितनी उसकी बिल्डिंग गिराई है, जितना उसने लोग मारे हैं, सबका हर जगह खर्चा सब वसूल कर लेगा। और ये तो उसे ज़िंदगी भर तक को मिल गया स्टेट ऑफ होर्मुज। तो दोस्तों ये इनकी गलत रणनीति के कारण ही तो है अमेरिका के, ये सब गलत रणनीति है इसकी अमेरिका की। अब इस जंग से एक और काम हुआ, 5वां पॉइंट सुनो। इस जंग से एक काम और हुआ। अब जो ये अमेरिका के जो हथियार जो ये कर रहा है, जितने इसके हथियार खर्च हो रहे हैं इस जंग में, अब दोस्तों ये भी इसे परेशानी का कारण बनने वाला है। जो ताइवान है और साउथ कोरिया है वो इससे मांग कर रहे हैं कि हमें हथियार दे। भाई हमने तुझे गारंटर बना रखा था। और यूक्रेन में तो जंग चली रही है, तो वहाँ भी हथियार की कमी पड़ेगी। और वो तो ताइवान और वो जापान और वो साउथ कोरिया, वो तो हैवीली डिपेंडेंट इसी बदले, नहीं तो उन पर चाइना और नॉर्थ कोरिया कब्जा कर लेंगे। भाई वो तो इसी वादे पे बैठे हुए थे, वो तो इसी वादे पे तो धमकी देते थे अमेरिका के वादे पे कि अमेरिका हमारे साथ है। और जब अमेरिका के पास हथियार नहीं, भाई अमेरिका खुद जंग में, तो उन्हें कौन बचाएगा। तो इस चक्कर में सारा काम उल्टा पुल्टा हो गया दोस्तों इनका। ये बहुत ही गलत रणनीति थी कि इस पर जंग मुसल्लत कर दो ईरान पर, और ईरान तो जंग हारता हुआ नज़र नहीं आ रहा कहीं से भी। दोस्तों इस जंग में अब हम आप मिलकर साथ देखेंगे अगले ब्लॉग में। इस ब्लॉग का तो अंत यहीं पे करते हैं दोस्तों। बने रहिए 2.0 के साथ। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद दोस्तों।